हेलो एवरीवन। आज हम फार्मूला के बेसिस से एसआई यूनिट एंड डायमेंशन को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो 8 क्लास में हो, चाहे 9 क्लास, चाहे 11th क्लास, चाहे 10th क्लास, चाहे 11th क्लास, चाहे 12th क्लास और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत एग्जाम महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में फार्मूला दे दिया जाता है और कहता है कि एसआई यूनिट निकालो, यह कहेगा बीमा निकालो, 4 ऑप्शन दे देगा। तो उससे बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत ही क्या कहते हैं कि रट जाओ, कि कितना रटेगा, 3-4 याद रहेगा, 10 तक याद रहेगा, कितना रटेगा वो। लेकिन आज हम फार्मूला के बेसिस से कैसे एसआई यूनिट और बीमा निकालने के देखते हैं कि अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप एसआई यूनिट तुरंत बोल देंगे और बीमा भी तुरंत निकाल देंगे। तो आज हम उसी की ओर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो यूनिट और डायमेंशन डाल दिए हैं। उसमें मैंने बताया था कि आखिर भौतिक राशि क्या है, आधार राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है। अब आधार राशि 7 तो कौन कौन होता है आपको याद होना चाहिए, तब अभी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वह 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है और 7 से अनगिनत बनता है। तो उसी की चर्चा कुछ लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। आशा होगा कि आप याद किए होंगे। तो हम बेसिक से चालू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं हम। यही तो आप जान ही कर रहे होंगे। यहाँ एसआई यूनिट लिख देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। एसआई यूनिट, ऐसा हुआ कि आप याद किए होंगे, लंबाई का मीटर होता है यूनिट, ऐसे एम द्वारा सूचित करते हैं। समय का सेकंड होता है, आपको याद होगा। अभी धारा एम्पियर, इसे ए द्वारा करते हैं। द्रव्यमान को हम केजी होता है यूनिट, और जो कैंडला होता है ना, इसे सीडी द्वारा। और तापमान का होता है केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चाल, ठीक है। चाल को हम इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। तो 4 बराबर क्या होता है, आपका दूरी बटा आपका समय होता है। और याद रखिएगा, दूरी का मात्रक या पार्श्व का मात्रक सब एक ही मात्रक आपका लंबाई के मात्रक के बराबर होता है। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर होगा। इसे हम सूचित करते हैं स्मॉल एम द्वारा, तो लिखेंगे स्मॉल एम। और समय के मात्रक को सेकंड होता है, तो ऐसे हो गया। अब हम यहाँ से इसका यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। यूनिट तो क्या लिखा है, मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं। हालांकि ये भी लिखो या इसको ये भी दोनों करते हैं, तो डायरेक्टली ये रहेगा एग्जाम में, चाहे ये भी रह सकता है, या और लिख देते हैं, या ऐसे भी रहेगा, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। उसके बाद अब बीमा देखते हैं कि बीमा कैसे निकालें, क्योंकि हमने कहा है कि अगर फार्मूला आपको याद है तो आप बीमा और एसेट दोनों निकाल सकते हैं। हमने बताए थे कि ये आपका मीटर है और लंबाई, तो लंबाई को हम कैपिटल एल द्वारा सूचित करते हैं, क्योंकि इसका बीमा कैपिटल एल होता है। देखिएगा लिखा हुआ लंबाई का बीमा कैपिटल एल होता है, तो हम इसको एल यहाँ लिख सकते हैं। और सेकंड है तो इसका बीमा टी होता है कैपिटल, आप देख सकते हैं समय का बीमा टी है, तो यहाँ टी लिख सकते हैं, सेकंड आता है, जो है वो लिख देंगे और सजा देंगे बॉक्स लगाकर, ठीक है। ये आपका बीमा निकल गया। तो हमने अभी देखे कि अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, ऐसा यूनिट, और आपका बीमा भी निकल जाएगा। अब आते हैं वेग की ओर। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। आप याद रखिएगा कि विस्थापन का मात्रा भी क्या होता है, मीटर होता है। मीटर लंबाई के बराबर है, अब इसे स्मॉल एम लिख सकते हैं और इसे सेकंड। तो क्या हुआ, इसका यूनिट निकल गया, क्या निकला, तो क्या एल, सॉरी यूनिट ना है, तो एम ऐसे कर सकते हैं। इन्हें मीटर पर सेकंड याद रखिएगा कि चाल का और वेग का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट आपका सेम होता है, लेकिन इतना मत याद कि दोनों बराबर है, क्योंकि चाल आपका क्या स्केलर है, क्वांटिटी है, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों अवस्था में ये रहेगा। अब इसका हम बीमा देखते हैं, यानी डायमेंशन देखते हैं कि इसका डायमेंशन अब क्या है, ठीक है।
ये मीटर है तो इसको कैपिटल द्वारा लिखेंगे, सेकंड और कैपिटल टी लिखेंगे, जो भाई इन रिवर्स हो तो लिखेंगे। तो इसका बीमा भी सेम रहेगा और ऐसा यूनिट भी सेम रहेगा चाल और वेग का। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन, जिसे बोलते हैं त्वरण। ठीक है, जिसे त्वरण को हम ए द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, त्वरण को हम ए द्वारा सूचित करते हैं। ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू वाई टी होता है। प्रारंभिक वेग होता है यू, इसलिए वो 0 मानते हैं, तब v वाई टी होगा। ठीक है, अब v का मैंने ऐसा यूनिट निकाले अभी ये, तो हम लिख सकते हैं वहां m ऐसा यूनिट, और t का ऐसा यूनिट क्या होता है बताया दी था सेकेंड, इसे एस लिख सकते हैं। एक एस माइनस 1 था, एक और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एस के पावर -2 हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हुआ, आपका जो त्वरण का जो एसआई मात्रक जो हो गया वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। लेकिन यही कहेगा कि आप मुझे बीमा निकाल दिए, तो बस वही करेंगे जो कर रहे थे अभी। ये आपका मीटर है, इसका बीमा क्या होता है तो कैपिटल एल होता है, और सेकंड का बीमा क्या होता है कैपिटल टी होता है, और माथे पर 2 है माइनस, तो लगा देंगे। ये क्या होगा कि एल टी के पावर -2, इसका क्या होगा डायमेंशन निकल गया। तो हमने त्वरण का यानी एक्सेलरेशन का हमने यूनिट भी देखे और इसका डायमेंशन भी देखे कि डायमेंशन क्या होगा। अब हम चलते हैं बल की ओर कि बल का डायमेंशन क्या होगा, फिर हम दाब की ओर आएंगे, प्रेशर बोलते हैं उसे। आइए तो हम पहले बल की ओर चलते हैं। तो बल बराबर आपको याद होगा त्वरण गुना द्रव्यमान पहले होता है, द्रव्यमान गुना आपका त्वरण होता है। ठीक है, बल को एफ द्वारा शुरू करते हैं, द्रव्यमान को जाने कर रहे हो एम द्वारा होता है इसको है, इसीलिए हम लिखते हैं एफ बराबर एम ए। द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है केजी होता है। अगर आपको न याद यहाँ देख लीजिएगा, द्रव्यमान को मात्रक केजी होता है, किलोग्राम आज सूचित करते हैं केजी द्वारा। त्वरण का मात्रक अभी निकालना देख लीजिए m -2, हम इसे लिख सकते हैं इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका है, तो बल का ये क्या है यूनिट आ गया। तो याद रखिएगा बल का जो ऐसा यूनिट जो होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम चलते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा। अब इसका डायमेंशन क्या होगा तो देखिए ध्यान से, क्योंकि मैंने बताया था कि द्रव्यमान का जो बीमा जो होता है वो कैपिटल एम होता है। देखिए लिखा हुआ द्रव्यमान का जो बीमा है वो कैपिटल एम है, तो लिख सकते हैं हम एम, केजी के जगह हम लिख दिए। आप मीटर का लंबाई या लंबाई का बीमा क्या होता है कैपिटल एल होता है, ए लिख दिए। और सेकंड है तो इसका बीमा कैपिटल टी होगा, तो कैपिटल टी लिख दिए। अब -2 है तो -2 लिख दिए। तो इस प्रकार हमने देखे कि बल का यानी फोर्स का यूनिट क्या होता है, फिर डायमेंशन क्या होता है। तो हमने फार्मूला के मदद से हमने डायमेंशन याद किए, ऐसे यूनिट निकाल दिए। तो याद करने का झंझट ही खत्म, बस फार्मूला अगर याद है तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं दाब की ओर। दाब का देखते हैं, आपको याद होगा कि दाब का जो फॉर्मूला था इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तब प्रेशर का जो फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स लिख देते हैं इंग्लिश में, पहले फोर्स बटा एरिया होता है। ठीक है, अर्थात लिख सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल होता है। तब बात आ रहा है कि बल का ऐसे यूनिट मैंने लिख दिया हूं कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है तो याद रखिएगा ऐसा मीटर स्क्वायर होता है। लिखवाए होंगे मेरे पिछले वीडियो में, जब यूनिट डायमेंशन पर आएगा तो उसमें लिखा होगा।
क्योंकि एरिया को ए द्वारा सूचित करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देख रहे हैं कि वो मीटर ऊपर है को नीचे 2 को मीटर है, क्योंकि हम लिख सकते हैं अगर मीटर गुना मीटर था ना, मीटर स्क्वायर हुआ, तो 1 मीटर खत्म हुआ कि नहीं, तो बच गया को रिवर्स में चला जाएगा, तो इसका यूनिट क्या निकलेगा दाब का, देखिएगा ध्यान से, केजी तो केजी देते हैं, और देन -2 हो गया, और ये आपका m के बार -1 हो गया। तो हमने देखे या इसको पहले लिखते हैं, तो केजी प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर हुआ इसका, ऐसा यूनिट हुआ प्रेशर का। अब इसका हम डायमेंशन देखते हैं, अर्थात बीमा देखते हैं। ठीक है, डायमेंशन मैंने बताया था केजी द्रव्यमान है, इसका बीमा जो होता है केजी का वो कैपिटल एम होता है, तो कैपिटल एम लिखेंगे, आई से टी, आई से एल, तो देख लीजिए आपका निकल गया इसका बीमा भी। अब हम चलते हैं, इससे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे वर्क का निकालेंगे, पावर का निकालेंगे, नोट कर लीजिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं वर्क का बीमा निकालने के लिए, कि वर्क का बीमा फार्मूला अगर याद रहता है तो वर्क का बीमा और ऐसा यूनिट कैसे निकालें। हालांकि याद रखता है जनरली कि वर्क का ऐसा मात्रक वर्क रहे, यानी कार्य रहे, चाहे उष्मा रहे चाहे ऊर्जा रहे, तीनों का मात्रक जूल होता है। लेकिन ऐसा यूनिट एक और भी निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा, हम चलते हैं वर्क यानी कार्य बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो याद रहना चाहिए, तब ना निकालेंगे। तो होता है बल गुना विस्थापन होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, हमने अभी बल का मिटार तो दी है, मैंने बल का भी ऐसा यूनिट निकाला था, क्या निकाला था, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था कि नहीं, और विस्थापन का बताए नहीं थे मीटर होता है, तो मीटर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि केजी आए को 2 मीटर हुआ, तो लिख सकते हैं केजी, और मीटर का स्क्वायर आए इसका ये, तो इसका यूनिट आया कि नहीं, यानी ऐसा यूनिट आ गया के कार्य का। और याद रखिएगा कि कार्य बोलेगा या ऊर्जा बोलेगा या उष्मा बोलेगा, तीनों का मात्रा का बीमा सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। हाँ, इसका डिफरेंशियल बदलेगा। कार्य का परिभाषा अलग ही कहता है कि बल गुना विस्थापन गुणनफल को कार्य कहते हैं, ऊर्जा कहता है कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं, है ना। इसका बीमा निकालते हैं, अर्थात डायमेंशन। ठीक है, तो इसका हम कैपिटल एम लिख सकते हैं, आई इसको एल का स्क्वायर, आई से हम टी के पावर -2। तो याद रखेंगे कि कार्य का जो बीमा होता है वो आपका एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। चले तो अब हम शक्ति, जिसे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, उसका अब हम चलते हैं। तो शक्ति को पावर कहते हैं, इसका ऐसा यूनिट वाट होता है, लेकिन एक और इसका ऐसा यूनिट होता है, वो तो वाट के समान में, क्योंकि खोज शक्ति का खोज किया था, वाट नहीं किया था, इसलिए उसे समान में जेमस वाट कहा गया। तो फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय होता है शक्ति बराबर, कार्य का मैंने अभी ऐसा यूनिट निकाला केजे मीटर स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, और समय का मात्रदानी कर दो सेकंड होता है, तो क्या लिख दोगे बताओ, ताकि जे मीटर स्क्वायर और सेकंड के पावर -3 हो गया। तो इसका यूनिट क्या हुआ कार्य का, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। लेकिन यही कहे कि बीमा बताइए कार्य का, सॉरी शक्ति का बीमा बताइए,
तो इसका m लिखेंगे पर का इसे l के स्क्वायर और t के पावर -3। ये आपका क्या हुआ, तो शक्ति का बीमा निकल गया। ये सब एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आगे भी फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप इससे रिलेटेड बहुत ही निकाल सकते हैं। प्रतिरोध हो गया, रेसिस्टर बोलते हैं, है ना। चालकता हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। बहुत फॉर्मूला अगर याद है तो आप किसी का भी SI यूनिट और बीमा निकाल लेंगे, डायमेंशन निकाल लेंगे। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।